हाय गाइज, आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी है। चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि वाइस ड्रैगन दिखाया जाता है। उनके साथ का इंसान कहता है कि एक मिशन आया है फर्स्ट रेट वॉरियर के लिए। हाँ, हालांकि हमें इसके बारे में सूचित नहीं किया गया था। वे आमतौर पर लाइटनिंग ड्रैगन एसोसिएशन के माध्यम से रीइंफोर्समेंट का अनुरोध करते हैं। फिर वो कहता है कि यह इस बार नहीं था, ये इस बार राइवल ड्रैगन एसोसिएशन था। फिर वाइस ड्रैगन मन में कहता है कि उन लोगों ने अचानक से ऐसा क्यों किया। फिर वो वॉरियर कहता है कि वह बाड़े के वॉरियर्स द्वारा हंगामा मचाने की अफवाह थी। अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ संघर्ष कर रहे वॉरियर्स के बारे में आमतौर पर यह बातें खामोश हो जाती है और कोई रिपोर्ट नहीं बनती है, लेकिन जब उन्होंने अपना कैप्टन बदला है तब वो सही यह शांत नहीं है। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं कि वॉरियर्स उन लोगों के अगेंस्ट क्यों जाएंगे। फिर वो कहते कि यह सब कुछ गैंग मेंबर्स के द्वारा वॉरियर्स के परिवार के एक सदस्य के साथ परेशानी पैदा करने के साथ शुरू हुआ था। फिर वो कहते क्या शहर में सुरक्षा इतनी खराब है। वो कहते कि सिक्योरिटी स्वयं समस्या नहीं है, सिक्योरिटी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जानते हैं। फिर वो वाइस ड्रैगन मन में कहते क्या वो हो सकता है, क्या ये सक्सेसर है। अगर इसकी बात से तो फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते। फिर वो कहता है कि इसे इग्नोर कर दो। फिर वो कहता है कि मैंने ये क्या था, लेकिन फिर वो कहता है क्या बात है। वो कहता है कि वॉरियर नोआ इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये इसके अंदर वॉरियर के साथ शामिल है। फिर वो मन में कहता है कि वाइस ड्रैगन मन में कहता है कि मैं नहीं जानता कि वह क्या सोच रहा है, लेकिन चीज़ें जटिल होती जा रही है। शायद यह बेस्ट है। फिर वाइस ड्रैगन कहते हैं कि तो ये ठीक है, इसके अंदर इस पर बुरा मत मानना। फिर वो कहता है क्या यह ठीक रहेगा। एसोसिएशन का हर फैक्शन इसमें रुचि रखता है। फिर वो कहता है कि इस मामले पर उन्हें इसकी परवाह करनी चाहिए, क्योंकि वॉरियर नोआ इसके अंदर हिस्सा है, सबसे अधिक संभावना है। फिर वो कहता है कि यह बहुत खराब नहीं है, हमें इसकी परवाह न करें, हमें इसकी परवाह न करने का दिखावा करें। फिर वो कहते हैं कि यस सर। फिर वाइस ड्रैगन मन में कहता है कि उनके पास जो करे वे हस्तक्षेप नहीं करेगी। आशा है कि 3 उत्तराधिकारियों का और अधिक सतर्क बना देगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन वेपन बना रही होती है। फिर वो मन में कहते कि इससे एक अच्छी तलवार निकलनी है जो प्यारे बच्चों को बेहतर लाभ पहुंचाएगी। फिर उसका फर्स्ट डिसाइबल आकर कहता है कि मास्टर क्या आप स्वॉर्ड बना रही है। फिर वो कहती कि हाँ, उन्हें एक ऐसी तलवार की ज़रूरत है जो उनके साथ अच्छा काम करे। मैं एक तलवार बना रही हूँ जिसका उपयोग वे बड़े होने तक कर सके। फिर वो कहता है कि आपके द्वारा बनाई गई एक स्वॉर्ड मैंने खो दी। जब से मैंने तुम लोगों के लिए स्वॉर्ड बनाई हो बहुत ही लंबा समय हो गया है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके लिए और बनाऊँ। वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं इस तलवार से मैनेज कर सकता हूँ। फिर वो कहता है क्या ये एक अच्छी हॉबी नहीं है। फ्लाइंग ड्रैगन कहती का है। फिर वो कहती तो फिर क्या काम है, तुम सबसे बिजी पर्सन हो इस सेट के अंदर। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन के कान के अंदर कुछ कहता है। फिर वो कहता है कि मुझे चिंता है कि उनके बीच संघर्ष होने वाला है, मुझे यकीन नहीं है कि क्या वो इसे संभाल सकता है। फिर फ्लाइंग ड्रैगन हंसने लगती और कहती कि जोर से हंसने लगती। फिर वो कहता है कि मास्टर आप क्यों हंस रहे हैं। फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो कहता है कि अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन छोटे बिजनेस में। फिर वो कहता है कि अंडरग्राउंड बिजनेस ये बहुत ही बड़ी बात है इस छोटी फैक्शन के लिए। इसके अलावा इस मामले में हेवली ड्रैगन एसोसिएशन के फैक्शन भी शामिल है। क्या वॉरियर वास्तव में इसे संभाल सकते हैं। वह फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि यह सही है, आप उसे अभी तक नहीं जानते। यह ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो मेरे जूनियर स्टूडेंट के फादर है, मुझे यकीन है कि अन्य समूह भी मदद करेगा। फिर वो कहता है कि हम कुछ न करने वाले अकेले व्यक्ति नहीं हो सकते। फिर वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि चिंता मत करो, इसके बारे में कोई कुछ नहीं करेगा। उन्होंने केवल मुझसे ही नहीं बल्कि सभी मास्टर से मुलाकात की होगी। वो कहता है क्या। वाइस ड्रैगन इल्सांग और जीनांग, मुझे यकीन है कि उन्होंने इस पर ध्यान दिया होगा, बहुत कुछ न करने से मदद मिल रही होगी। तुम्हारा मतलब है। हाँ, वो एक मास्टर है। हालांकि ऐसा लगता है कि उनके पास अपने स्तर के मास्टर के खिलाफ जाने का अनुभव नहीं है। वह कमज़ोर लड़ाकों के खिलाफ और भी अधिक प्रदर्शन करेगी। यह उनकी मार्शल आर्ट की स्पेशलिटी है, कैरेक्टरिस्टिक है।
फिर वो कहता है कि मैं भी बहुत ही क्यूरियस हो रहा हूँ अभी, किस कारण से आप यह सब कर रहे हैं। फिर वो कहता है कि इस पर बुरा मत मानना, उसके लिए बहुत अधिक बार खड़े रहना अच्छा नहीं होगा। ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं से संतुष्ट है, उसे अपने आप को इनलाइटन करने की ज़रूरत है। फिर वो कहते कि मैं समझ गया, मैं उसे दूर से ही देखूंगा। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि तुम्हें जो करना है वो करो। फिर वो कहती कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये सब कैसे होगा। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोन उनके सामने खड़ी हुई थी अरेना के अंदर। वो सभी चारों ओर से उसे घेर लेते हैं। फिर वो एक एक करके उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं, लेकिन सियोन उन लोगों से आसानी से बच रही होती है। और फिर कहती कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था, यह सब इस बारे में है कि मार्शल आर्ट का यूज़ कौन कर रहा है। पिल्ले की पपीज टाइगर की आत्मा की नकल का नहीं कर सकते। फिर वो छोटी वाला कहता है कि तुम लड़की। फिर वो जैसे ही सियोन उसे सुनती है वैसे ही वो उसके ओर अटैक करने के लिए बच जाती है। फिर वो अपनी ग्रेट फिनिक्स टैलेंट ग्रिप को यूज़ करती है। उन दोनों के हाथ एक दूसरे से टकराते। सियोन उसे उठाकर जोर से पटक देती है और फिर एक दूसरे को लात से मारती है और फिर दूसरे के सिर पर मारती है और फिर एक मुंह पे किक मारती है। वो सभी लोग धाराशायी हो जाते हैं, सभी लोग गिर जाते हैं। फिर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और कहते कि वाह, ये बहुत ही अमेजिंग था। फिर सियोन कहती कि तुम सभी को और भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। फिर वो कहती कि उस एक समूह के रूप में चुनने के बजाय ट्रेनिंग के लिए उस प्रयास का वो यूज़ करना होगा, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। फिर वो बाओं का हाथ पकड़ ली थी और कहती कि आपने अभी तक अपना दोपहर का भोजन खत्म नहीं किया है ना, चलो अब खाना खाते। वो कहते कि हाँ चलो चलते, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। वो कहते ठीक है। फिर वो लड़के एक दूसरे से बात करने लगते और कहते कि क्या बोंग उसका दोस्त है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, अच्छा था अगर मैं बोंग का दोस्त होता। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सियोन और बोंग खाना खा रहे होते हैं। बोंग उसे घूर कर देख रहा होता है। सियोन कहती कि क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं खाता हूँ। तो उन कहती कि फादर ने मुझसे भाग जाने को कहा, तुम बहुत कुछ का सामना कर रहे हो, वे आपसे आमने सामने लड़ने में सक्षम नहीं हो गए, भले ही यह एक 1-on-1 था, इसलिए आपको हमारे साथ ट्रेन करना चाहिए, तब आप कम से कम 2 को आसानी से संभाल लेंगे। फिर वो कहता है कि तुम लोग मिस्टर नॉ के साथ ट्रेन करते हो, मैं उनका बेटा नहीं हूँ। फिर वो कहती कि तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो। वो पूछ रहा है कि आप क्यों नहीं आते, हम परिवार है, हम नैनी और आप। फिर वो शांत हो जाता है। फिर वो कहता है कि सियोन कहती कि तुम हमसे हेट मत करना, नैनी हमारी मॉम की तरह है। वो कहते कि मैं तुम लोगों से हेट नहीं करता। सियोन कहती कि तुम करते हो, इसीलिए तुम हमारे साथ खेलने नहीं आते हो। वो कहते कि मैं नहीं करता। फिर वो कहती कि अगर ये सच है तो आज शाम आना अच्छा रहेगा, मेरे ब्रदर्स हर रोज़ ट्रेन करते हैं हमारे साथ, फिर वे लोग आपको इधर उधर धकेलने में कैपेबल नहीं होगी। फिर वो अपना मुंह नीचे कर लेता है और कहता है कि ठीक है। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।